Hello friends, a very good morning. Today I will tell you about chapter 5th democracy. In the chapter meaning and various forms of democracy are given. So today I will tell you about democracy according to your syllabus. आज हम बात करेंगे चैप्टर 5th लोकतंत्र डेमोक्रेसी के बारे में। इसमें क्या क्या चीज़ दे रखी है पहले हम वो बात करते हैं। फर्स्ट आपका पॉइंट है मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी का जो अर्थ है हमारे यहाँ लोकतंत्र, प्रजातंत्र और जनतंत्र होता है। डेमोक्रेसी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स ऑफ ग्रीक लैंग्वेज, डेमोस और क्राटिया। डेमोक्रेसी है वह दो शब्दों से, यूनानी शब्दों से बना है, डेमोस और क्रिटिया। इसका डेमोस का मीनिंग है मोब, मोब मानी भीड़, लेकिन आजकल इसको लिया जाता है पब्लिक के तौर पे। क्रेटिया मीन्स होता पावर, तो भीड़ या जनता की पावर। सो द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नेंस बेस्ड ऑन पावर ऑफ पब्लिक। इट कंटेन्स फॉलोइंग रिलेटेड मीनिंग से। इसका मतलब ये है कि जनता के ऊपर शासन की व्यवस्था। इसमें निम्न चीज़ें होती है। मेथड ऑफ टेकिंग डिसीजंस, इसमें एक प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसके माध्यम से निर्णय लिया जाता है। एक ग्रुप ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर टेकिंग डिसीजंस, इसमें ग्रुप होता है जो निर्णय लेने के लिए भागीदार होता है। और एक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू नॉर्मेटिव वैल्यूज, और सिद्धांतिक मूल्यों को बनाने की विचारधारा। ये चीज़ें हो गई। अब है वेरियस फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अलग अलग प्रकार कौन से? एक तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, राजनीतिक लोकतंत्र। सेकंड है सोशल डेमोक्रेसी, सामाजिक लोकतंत्र। थर्ड है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, आर्थिक लोकतंत्र। और फोर्थ है मोरल डेमोक्रेसी, आदर्शात्मक डेमोक्रेसी। तो पहला है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ये व्यक्तिगत लोकतंत्र पर आधारित होता है। उदारवाद लोकतंत्र का एरा शुरू हो चुका है समय, और यहाँ आधुनिक जो लोकतंत्र है उसमें सभी लोग, ये पश्चिमी देशों से निकला है ये परंपरा, और अपने यहाँ एशिया में मार्क्सिस्ट लोग पश्चिमी ये संस्कृति या लोकतंत्र को कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी कहते हैं, पूंजीवादी लोकतंत्र। लिबरल थिंकर्स है, उदारवादी जो विचारक है, ये भी दो प्रकार के हैं। डेमोक्रेसी एज ए काइंड ऑफ स्टेट, वो लोकतंत्र को एक प्रकार का राज्य मानते हैं, और डेमोक्रेसी एज ए काइंड ऑफ गवर्नेंस, या लोकतंत्र एक प्रकार का शासन करने का तरीका। डेमोक्रेटिक स्टेट है क्या है? देखिए, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेटिक स्टेट, द सॉवरेनिटी लाइज विद पीपल। संप्रभुता, सॉवरेनिटी मानी संप्रभुता लोगों में व्याप्त होती है। दैट्स वाई द पीपल होल्ड द फुल एंड अल्टीमेट पावर टू फॉर्म, कंट्रोल एंड डेमोलिश गवर्नमेंट। इसलिए जनता के पास ये शक्ति होती है, वह सरकार बनाए, नियंत्रण में रखे, और यह सरकार को भंग करवा दे। ओके, ये इसके बारे में मैंने खुल के बताया आपको। डेमोक्रेसी में दो कॉन्सेप्ट रिलेटेड है। देख, तो सुपरियरिटी ऑफ द पॉलिटिकल सॉवरेनिटी ओवर द लीगल वन। तो पहला ये है कि जो संप्रभुता है कानून की, वह सबसे ऊंची होती है। और दूसरा ये है कि एक राजनीतिक दल होता है, वे लोग इस पर नियंत्रण रखते हैं। देखिए, लोकतंत्र में डायरेक्ट और प्योर डेमोक्रेसी, दूसरा इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, दो प्रकार की डेमोक्रेसी बताई गई है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में दो प्रकार की डेमोक्रेसी है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, संसदात्मक लोकतंत्र। दूसरा है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, राष्ट्रपतीय लोकतंत्र। डेमोक्रेटिक स्टेट है, देखिए आप इसमें आगे, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बिलीव इन लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन। राजनीतिक लोकतंत्र है एक उदारवाद संवैधानिक संस्था में विश्वास करता है। इट बिलीव्स इन द सॉवरेनिटी ऑफ पीपल। यह जनता की संप्रभुता में विश्वास करता है।
Democratic state is the theoretical part of political democracy, while the democratic governance is the practical manifestation of it. हाँ, लोकतांत्रिक राज्य है, ये एक प्रकार से राजनीतिक लोकतंत्र का सिद्धांतिक हिस्सा होता है, जबकि लोकतांत्रिक शासन है ये एक प्रकार से इसके कार्यों को प्रैक्टिकली उद्देश्यों के साथ करने का होता है। पीपल इलेक्ट कंट्रोल द गवर्नमेंट कैन आल्सो चेंज द गवर्नमेंट। लोग, जनता सरकार चुन भी सकती है और सरकार को हटा भी सकती है। राजनीतिक लोकतंत्र है, ये अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं है, लेकिन ये एक संसाधन है लोकतांत्रिक राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, कर्तव्य को प्राप्त करने के लिए। सोशल डेमोक्रेसी सामाजिक लोकतंत्र है, इसमें हरनसा ने एक बात कही है, द डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज ए सोसाइटी विच होल्ड द स्ट्रेंथ ऑफ द आइडिया ऑफ इक्वलिटी एंड आल्सो द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी प्रिवेल्स इन इट। लोकतांत्रिक समाज है, ये ऐसा समाज है जो समानता के विचार पर नियंत्रण रखता है और समानता के सिद्धांत को फैलाता है। सामाजिक लोकतंत्र है, ये किस बात पे जोर देता है? राइट ऑफ सोशल इक्वलिटी, राइट ऑफ सोशल इक्वलिटी पे जोर देता है, सामाजिक समानता के अधिकार पर। आगे देखिए आप, इसका शाब्दिक अर्थ ये है कि समाज में सभी लोग बराबर है और सबको ऐशो आराम की ज़िंदगी बराबर जीने का अधिकार है। प्रैक्टिकली हम ये कहें कि सोशल डेमोक्रेसी क्या है? द प्रिविलेज बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, ब्रीड, लैंग्वेज, जेंडर, मनी etc इन द सोसाइटी शुड बी रिमूव्ड। जो सुख सुविधा हमें धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, लिंग के आधार पर, पैसे के आधार पर मिली हुई है, उसको हटा देना चाहिए। ऑल पीपल शुड बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर सोशल प्रोग्रेस। सभी लोगों को बराबर समान अवसर मिलना चाहिए सामाजिक उत्थान के लिए। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, आर्थिक डेमोक्रेसी क्या है? ये कार्ल मार्क्स के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें सभी संपत्तियों पर राज्य का अधिकार माना गया। ये मार्क्सिस्ट डेमोक्रेसी और सोशल डेमोक्रेसी माना गया है, ठीक है। और राज्य का पूरा अधिकार होता है इस प्रॉपर्टी पे, और जनता के में सभी का बराबर का अधिकार होता है इस प्रॉपर्टी पे। मॉरल डेमोक्रेसी, आदर्श लोकतंत्र, इसे एथिकल डेमोक्रेसी भी कहा गया है। एथिकल डेमोक्रेसी इज ए प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक फिलोसॉफीज इन विच ह्यूमन वैल्यूज आर परसीव्ड एज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी एंड गवर्नेंस। आदर्शात्मक लोकतंत्र वह है जिसमें सैद्धांतिक तौर पर दार्शनिक लोग अपने विचारों को रखते हैं और समाज और शासन की नींव इन्हीं विचारों पर आधारित होती है। द बेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ मॉरल डेमोक्रेसी इन दिस फॉर्म वाज सीन इन द स्लोगन, जो नारा दिया गया था फ्रांस की क्रांति में 14 जुलाई 1789 में, उसकी आधारशिला थी ये विचार, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। लिबर्टी मुक्ति, इक्वलिटी समानता, फ्रेटर्निटी भाईचारा, बंधुता। इसलिए इसमें फ्रेटर्निटी है, सबसे मुख्य है, इक्वलिटी है और भाईचारा है। ये तीनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरियस थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, इसी अलग अलग विचार है। ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, ये मुझे लगता है इस बार आपके सिलेबस में नहीं है, इस चीज़ को हटा दिया गया शायद, मुझे उम्मीद है इसी, हाँ, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इस व्याख्यान कर दूँ। परंपरागत उदारवाद जो सिद्धांत है, दूसरा है बहुलवादी सिद्धांत, तीसरा है वैचारिक सिद्धांत, चौथा है मार्क्सवादी सिद्धांत और पांचवा है सामाजिक सिद्धांत। जैसा कि नाम में व्याप्त है, इनके अलग अलग विचारक पोषक रहे हैं इनके विचारों के लिए। जैसे ट्रेडिशनल में ये बता रखा है, होब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, J.S. मिल, T.S. ग्रीन, मॉन्टेस्क्यू, अब्राहम लिंकन, जेफरसन,
हर्बर्ट स्पेंसर, ये सब रहे हैं। इसी प्रकार से बहुलवादी में भी रहे हैं, एच जे लास्की, अर्नेस्ट बार्कर, मिस फोलेटे, जीडीएस कोले, दिग्वी, सेकेंड वर्ल्ड वार में रॉबर्ट दहल, इन सब ने योगदान किया है इस विचारधारा में। एलिटिस्ट थ्योरी में, हाँ मैं माफी चाहूँगा, थर्ड जो थ्योरी है वो एलिटिस्ट थ्योरी है। एलिटिस्ट थ्योरी में ना ये रॉबर्ट मिशेल, मोस्का, पारेटो, बर्नहम, सी राइट, मिल, ये मुख्य रहे हैं विचारक। मार्क्सिस्ट थ्योरी में कार्ल मार्क्स है, उन्हीं के सिद्धांत है, और उनके जो मित्र है फ्रेडरिक एंजल, इनके सिद्धांत है। इनके विचारक मानने वाले थे लेनिन, स्टालिन, माओ सेतुंग। सामाजिक सिद्धांत हैं, इसमें भी रहे हैं, इसमें लिबरल मार्क्सिस्ट दोनों की थ्योरी आ गई, इसमें पार्लियामेंट्री सिद्धांत आ गया। अब आगे दे रखा है काइंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कौन कौन सी होती है? डायरेक्ट और प्योर डेमोक्रेसी, और दूसरा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी है अपने ग्रीस में है, स्विट्ज़रलैंड में है, यहाँ बहुत सी जगह रही है। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी आजकल हम इसी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसमें लॉर्ड बायरेसी ने का सिद्धांत है, डाइस का सिद्धांत है, डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ रूल इन विच द गवर्नमेंट पावर ऑफ द स्टेट इज नॉट वेस्टेड इन एनी स्पेशल क्लास और क्लासेज बट इन द मेंबर्स ऑफ होल सोसाइटी। ये लॉर्ड ब्राइसी ने कहा है। डेमोक्रेसी इज ए काइंड ऑफ गवर्निंग सिस्टम इन विच मोस्ट पार्ट ऑफ ए नेशन एक्ट्स एज ए रूलर। डाइस ने ये बात कही है। और तीसरा है डेमोक्रेसी इज ए काइंड ऑफ रूल इन विच एवरीवन टेक्स पार्ट। इसीलिए डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, अब्राहम लिंकन। ये बहुत बड़ी बात कही गई है कि लोकतंत्र एक ऐसा प्रकार का प्रारूप है, शासन है, जिसमें एक वर्ग विशेष में ताकत नहीं रहती, पावर नहीं रहती, जबकि पूरे समाज की सोसाइटी में होती है। लॉर्ड ब्राइसी ने कहा है, डाइसी ने कहा है कि लोकतंत्र एक प्रकार का शासन है जिसमें पूरा राष्ट्र एक शासक के तौर पे काम करता है। सीले ने कहा है कि लोकतंत्र एक प्रकार का शासन है जिसमें सभी भाग लेते हैं। और अब्राहम लिंकन ने एक बात कही कि लोकतंत्र ये सरकार है, जनता की सरकार, जनता के लिए और जनता के द्वारा। ये बहुत बड़ी बात कही है अब्राहम लिंकन ने। इन सब को पढ़ने के बाद हमें पता लगता है, हम बात करते हैं कि डेमोक्रेसी क्या क्या विशेषता है। गवर्नेंस ऑफ पीपल, जनता का शासन, गवर्नमेंट मेड बाय पीपल। आपको पता है जनता चुनाव के माध्यम से, इलेक्शन के माध्यम से अपने प्रतिनिधि चुनती है और वही सरकार बनाते हैं। इनके उद्देश्य क्या है? तीसरा है डेमोक्रेटिक रूल इज मीन्स ओनली, it is not the accomplishment in democracy. The governance is not considered as an accomplishment ever. It is considered as a means only. In fact, the democracy is considered as a means to achieve following democratic accomplishment in a regime. ये बता रखा है कि लोकतंत्र एक सरकार का एक प्रकार की व्यवस्था है सरकार की, जिसमें क्या क्या भाग लेते हैं। रेजिम शासन प्रणाली है। प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम एंड डिग्निटी, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता और इज्जत का ध्यान रखा जाता है। स्ट्रेंथनिंग जनरल वेलफेयर, और आम लोगों की भलाई के लिए ताकत को मजबूत किया जाता है, उनके लिए कार्य किया जाता है। गवर्नेंस अकाउंटेबल टू पीपल, शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। आपको पता है अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से सरकार को जवाब देना ही पड़ता है, नहीं तो जनता आंदोलन कर सकती है। डेमोक्रेसी इज ए डेवलपिंग गवर्नेंस, लोकतंत्र एक विकसित गवर्नेंस है। आगे आपको पता है मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी है, भी बताई जाएगी।
इस लोकतंत्र की क्या क्या मेरिट्स है, वैसे मैं पढ़ा चुका हूँ सब बच्चों को। ग्रोथ इन पब्लिक इंटरेस्ट, जनता के हितों की बात की जाती है। इफेक्टिव गवर्नेंस, शासन ऐसा हो कि उसका प्रभाव सबको इंटरनली आउटसाइड में भी दिखाई दे। मेंस ऑफ मास एजुकेशन, और शिक्षा का हम प्रचार प्रसार करें ताकि स्कूल फॉर एजुकेशन ऑफ सिटीजनशिप, ताकि डेमोक्रेसी में लोकतंत्र है ये सभी नागरिकों को शिक्षा प्रदान करे। मेंस ऑफ मॉरल एजुकेशन, आदर्श जो नैतिक शिक्षा है उसको भी बढ़ावा मिले। पैट्रियोटिक एजुकेशन, हम ऐसी शिक्षा बढ़ाएं जिसमें देशभक्ति की भावना जगे। प्रोटेक्शन अगेंस्ट म्यूटिनी, और सैनिक विद्रोह के खिलाफ हमारे देश में सुरक्षा हो। गवर्नेंस बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वलिटी, शासन आज़ादी और समानता पर आधारित हो, जिसमें किसी पर भेदभाव ना हो, जाति, रंग, धर्म, भाषा और लिंग के आधार पर। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फ्री एंड फेयर जुडिशरी, फ्री और फेयर जुडिशरी है उसकी स्थापना हो। स्वतंत्र और साफ सुथरी न्यायपालिका पर की स्थापना हो। कॉन्ट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट्स, लिटरेचर एंड कल्चर एंड साइंस, देश में कला, साहित्य, संस्कृति और विज्ञान का विकास हो। फेथ इन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद पर विश्वास हो सभी का। पावरफुल गवर्निंग सिस्टम, गवर्निंग सिस्टम है, शासन की व्यवस्था है, शक्तिशाली हो। सपोर्टर ऑफ वर्ल्ड पीस, और विश्व शांति के समर्थक हो। डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? इल्यूसरी कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्तिगत विचारधारा के बारे में भ्रम यदि हो तो वो डिमेरिट्स है। अपैथी ऑफ द इंटेलेक्चुअल क्लास, एक वर्ग विशेष के प्रति यदि लोकतंत्र आधारित है तो ये भी गलत है। क्लेम ऑफ एकेडमिक इम्पोर्टेंस इज इल्यूसरी, यदि आप किसी एक विशेष शिक्षा के आधार पर आधारित होकर यदि आप लोकतंत्र को एक हाथ में रखते हो तो वो भी गलत है। डेमोक्रेटिक फ्रीडम एंड इक्वलिटी इज डिसेप्टिव, यदि लोकतांत्रिक स्वतंत्रता और समानता यदि धुंधली दिखाई दे रही है, साफ साफ दिखाई नहीं दे रही है, तो ये भी गलत है। हाँ जी। साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, यदि राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए अपने आप को आगे करके यदि देश का फ़ायदा उठाता है शासन का, ये भी गलत है। अनअकाउंटेबल गवर्निंग सिस्टम, यदि सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं है, ये भी गलत है। वेस्ट ऑफ पब्लिक मनी एंड टाइम, यदि जनता का पैसा और समय बर्बाद हो रहा है, ये भी गलत है। डिसइंटरेस्टेड वोटर्स, यदि वोटर्स वोट डालने को इच्छुक नहीं है, वो भी गलत है। वीक गवर्नेंस इन व्यू ऑफ इमरजेंसी, यदि आपातकाल में सरकार का शासन कमज़ोर है, वो भी गलत है। डेमोक्रेसी, जैसे आपको पता है कि सोवियत रशिया है सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में शक्तिशाली हो गया था और पूर्वी यूरोप कमज़ोर पड़ गया था। नाजी जर्मनी के समय में जर्मनी की जनता कमज़ोर पड़ गई थी। डेमोक्रेसी नॉट ए सपोर्टर ऑफ वर्ल्ड पीस, यदि आपका लोकतंत्र विश्व शांति के समर्थक नहीं है तो वो भी गलत है। एसेंशियल कंडीशन फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, जो भी चीज़ें ज़रूरी है लोकतंत्र के लिए वो यदि हमारे देश में नहीं है तो भी हम इसके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। अब हम बात करते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र के लिए क्या क्या होना चाहिए। पीस एंड ऑर्डर, कानून का राज हो और देश में शांति हो। स्ट्रॉन्ग नेशनल इकोनॉमी, आर्थिक व्यवस्था, राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। तीसरा है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इकोनॉमिक यूनिफॉर्मिटी, आर्थिक एकता की स्थापना होनी चाहिए। चौथा एस्टेब्लिशिंग सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की व्यवस्था होनी चाहिए। सभी धर्म, सभी समाज के लोग एक साथ अपने आप को बराबर माने। एजुकेटेड एंड सेंसिबल पीपल, शिक्षित और समझदार लोग होने चाहिए। नागरिक, फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन, जनमत का निर्माण हो ऐसा विचार होना चाहिए। सिविल, इथिकल एंड नेशनल कैरेक्टर, राष्ट्र
का चरित्र होना चाहिए और नागरिकों का अच्छा व्यवहार होना चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था, नगर पालिका व्यवस्था, नगर परिषद व्यवस्था ऐसा होना चाहिए। सिविल लिबर्टीज, नागरिकों को स्वतंत्र देने का हक होना चाहिए। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस, लिखित संविधान होना चाहिए और लोकतांत्रिक परंपरा का पालन होना चाहिए। इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशरी, स्वतंत्र और शक्तिशाली न्यायपालिका होनी चाहिए ताकि एक आम आदमी भी अपनी दुख में न्यायपालिका के पास जा सके। क्वालिफाइड एंड फेयर स्टाफिंग सिस्टम, स्टाफ क्वालिफाइड होना चाहिए और साफ सुथरा होना चाहिए। हेल्दी एंड वेल ऑर्गेनाइज पार्टी सिस्टम, राजनीतिक दल है वो संगठित होने चाहिए और उनमें स्वस्थ परंपरा होनी चाहिए। एलिजिबल लॉयल पॉलिटिशियन, जो राजनेता है देश के प्रति वफादार हो और योग्य हो। नेशनल प्लान फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, जनता के हित में राष्ट्रीय योजना बननी चाहिए। नेशनल कॉन्सेंस ऑन बेसिक इश्यूज, मूलभूत मुद्दों पर राष्ट्रीय समझ होनी चाहिए। इस प्रकार से आपके सामने ये अध्याय पूरा होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने कोशिश की है कि आपको पूरा चैप्टर समझाने की। आशा है आपको ये अच्छा लगा हो। आप अध्याय को इस तरह समझें, पढ़ें, सुने और कोशिश करें, क्योंकि इस बार 10th क्लास के सिलेबस में ये चैप्टर्स आएंगे, ये टॉपिक आएंगे। मेरे लिए कुछ सुझाव हो तो आप बता सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।